हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने ये माय न्यू एक्सजोर एपेक्स वेनमस मॉडल हेलमेट। 5000 का प्राइस था ऑनलाइन, बट ये मुझे पड़ा मात्र 3500 का। और इसका ये मॉडल है वेनमस। वैसे नाम से जहर है, मतलब यार इसको जहरीला नाम क्यों दिया? हम लड़के थोड़ा ना काटते हैं किसी को, हमारा तो कट जाता है। ये हेलमेट अभी इतना हार्ड है ना कि ये जो पैडिंग है ना, ये मेरे शरीर को ज़्यादा देर चिप को दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से ना मैं कंटिन्यू लंबी राइड नहीं कर पाता। और ये जो हेलमेट का ना सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, ये चीज़ हम कभी नहीं लगाते। ऐसे पहन लिया, ऐसे खोल दिया, पर जब जाए सडनली कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो ये चीज़ ऐसे खुल जाती है। तो कोशिश करें कि हेलमेट को जब भी पहने तो पूरी तरह इसको लॉक करें, क्योंकि ये सबसे मेन है। मेरे कुछ फ्रेंड्स सब हैं, वो भी चलाते हैं, तो ये ना मोस्टली नहीं लगाते। मैं इनको ना जब भी साथ में रहता हूँ तो उनको मैं कहता हूँ कम से कम इसको लगा के चला करो। इस हेलमेट में जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, इसके तो एक पिन लॉक वाइज़र है विद एंटी फॉग के साथ मुझे मिला है। इसका अंदर वाला भी वाइज़र है। और इस हेलमेट में जो सबसे मुझे इसका कलर लगाना, कलर ग्रीन में से दो कलर आ रहे थे। एक कलर आ रहा था आपका ब्लू, एक आ रहा था ग्लॉसी ब्लू में, एक है ग्लॉसी ग्रीन। ग्रीन वाला मेरी मम्मी को पसंद आया तो मुझे लेना पड़ा। कि मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि मैं एक हेलमेट लूँगा, कुछ सेविंग करूँगा कुछ टाइम के लिए, मतलब 500 के समथिंग जोड़ूँगा तो मेरा एक हेलमेट आ पाएगा। तो ये वही हेलमेट है मैंने जो लिया था। ये दो हेलमेट है मेरे। ये मैंने जब लिया था, मुझे लिए हुए अच्छा टाइम हो गया, इसको इतने समय से यूज़ कर रहा हूँ। स्टील बड का ईयर है, ये इतने टाइम से भी चला और अच्छा सेफ़ है, ठीक है। पर ये थोड़ा सा ना लूज होता है जब मैं स्पीड में चलता हूँ, थोड़ा सा ये हवा की वजह से हवा भी आती है। और दूसरा क्या होता है कि इसका बैंड जो ऊपर वाला देख रहे हो, ये ना टूट गया था मेरी। जब मैं जिस दिन लाया था ना, तो सिंपी ने क्या किया था, इसको इस चीज़ को उखाड़ दिया था, जिससे लॉक खराब, उसको मैंने बंद करना पड़ा। अगर ओपन रखता था तो फिर ये कंटिन्यू डस्ट जाता था। मैं जब ज़रूरत पड़ती थी मुझे तो मैं टेप को निकालता, कंटिन्यू ओपन हो जाता है। और बाकी इसमें एक ये बैंड है। पर इस हेलमेट में दो इसमें दिए हैं। पर एक हमारी रेंज जो होती है मिडिल क्लास में कहूँ तो सेफ्टी अगर कहूँ तो आप मोस्टली तो इस रेंज का ले ही सकते हो। कम से कम मतलब 1200-1300 को स्टार्ट हो जाता है इस टाइप के हेलमेट्स। और अगर आप कुछ और रेंज में बढ़ना चाहते हो तो फिर आपके लिए इस रेंज में ठीक है। ये हेलमेट मुझे मात्र 3500 का पड़ा, तब मैंने लिया। अगर ये 5000 का ही पड़ता तो शायद मैं इसे कुछ टाइम और रुक के लेता। तो बात ये नहीं है कि हेलमेट मैंने क्यों स्विच किया और किस लिए किया। सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ, क्या हमारी बाइक के अकॉर्डिंग हेलमेट होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत है। कुछ लोग मुझे भी ऐसा कह रहे थे कि तेरे पास पुरानी बाइक है तो नई बाइक हो या हैवी सीसी की बाइक हो तो आपके पास एक बढ़िया हेलमेट होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए ऐसे मैं एक गौरव देसवाल हैं और भी बहुत से बाइकर हैं जो स्कूटी पे या कहूँ विक्की तक पे ट्रैवल करते हैं दूर दूर, तो या जॉब करते हैं या कहीं जाते हैं, तो उनका नॉर्मल हेलमेट भी होता है 1500-1600 से स्टार्ट होता है एज ए सेफ्टी के पर्पज़ से। तो क्या हेलमेट हमें सिर्फ एक बाइक के अकॉर्डिंग देखना चाहिए या सेफ्टी के अकॉर्डिंग? अगर सेफ्टी के अकॉर्डिंग कहूँ तो आप 50-60 या 40 पे भी गिरते हो ना, तब भी आपको ऐसी जगह कहीं चोट लग जाती है सर पे, तो फिर आपको उसके लिए कहीं अच्छी जगह हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। मैं एक का छोटा एग्जांपल बताता हूँ। जो हेलमेट अभी जस्ट मैंने आपको दिखा है, मैं जॉब से आ रहा था और मेरी स्पीड मात्र 35 या 30 के समथिंग होंगे। मैं सर्विस लेन में चल रहा था, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन में खोद रखा था, तो मेरी बाइक गड्ढे में ऐसे अनबैलेंस कुछ हुई और रोड ही थी। और फिर जो वायर थे, वायर कनेक्शन करा हुआ था, तो वायर पे मेरी टायर गया और अगला टायर स्लिप किया और उस पर कंटिन्यू स्किड करने की वजह से मैं गिरा। और जब मैं गिरा तो मैं जस्ट यूँ गिरा था, जिसकी वजह से एक कोई पत्थर का टुकड़ा डायरेक्ट मेरे यहाँ, मतलब अगर सर कहूँ तो मेरा हेलमेट पहना था तो सर पे यूँ लगा। अगर सोचा जाए, अगर वही पत्थर का पहना होता, अगर उन्हें सर पे लगता तो क्या होता। हेलमेट इसी वजह से लगाया जाता है कि आप मोस्टली ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंट में सेव हो। स्पीड 30 की हो, 40 को, 50 को, हेलमेट आपको सेव करता है। वो डिपेंड नहीं करता कि बाइक कौन सी है। ज़्यादा स्पीड होगा तो आपके फ्रैक्चर हाथ होते हैं, पर अगर गियर जो पहनते हैं लोग, उनके फिर भी उससे ना बहुत ज़्यादा बच जाता है। कुछ भाइयों लोगों की आदत है हेलमेट को ना इस तरह लेके चलना, मुझे समझ नहीं आता। बाइक पे भी करके चलते हैं, तो भाई अगर ऐसे टांगने का शौक है तो भाई लड़की का पर्स ही टांग लो, सही रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है। मैं बाइक पे गाड़ी से कहूँ, अभी मैं कुछ दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, उसका एक वीडियो जरूर डालूंगा कि रोड पे एक्सीडेंट की वजह से क्या क्या होती है। सबसे गलतियाँ गवर्नमेंट की होती है कि पब्लिक की होती है या सिर्फ किसी रोड की कंडीशन की होती है? गलतियाँ ना इन सब का मिला के एक्सीडेंट का रीज़न होता है। कभी एक गलती वजह से एक्सीडेंट नहीं होता, हमेशा दो इंसान गलत होंगे उसकी वजह से। अगर मैंने देखा नहीं, उसने भी नहीं देखा, तो ही एक्सीडेंट। अगर उस पर बताऊँगा कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरे सामने के इंसिडेंट हुआ हो तो वो इंसान मर सकता था।
एज ए उसने हेलमेट पहना था, उसका हेलमेट ना निकल गया था, बताओ सर से। एक तो हेलमेट लूज़ था, दूसरा हेलमेट का ये नहीं लगा होता, जिसकी वजह से वो गिरा तो हेलमेट सर से बाहर निकल गया। अगर वो पहले ही हेलमेट गिर जाता तो उसका सर ज़मीन पे लगता। तो ये चीज़ें देखो कि हेलमेट आपके लिए है, और ट्रैफिक से बचने के लिए तो भैया जी आप कोई सा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करें एक मिड रेंज का 2000 से भी अच्छा मिल जाता, 1500 से स्टार्ट हो जाता आपके लिए। अगर थोड़ा और रेंज बढ़ते हैं तो उसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं मैं आपको, जैसे मेरा स्टील बर्ड का हेलमेट है, उस हेलमेट के जो पैडिंग होते हैं ना सारे रिमूवल पैडिंग होते हैं, जो हम क्या करते हैं जब हमें कोई ये यूज करते करते गंदा हो जाता है, हमारे सर के तेल की वजह से, पसीना की वजह से स्मेल करता है, तो ऐसी खुजली की प्रॉब्लम ना आए, जिसकी वजह से हम इसको धो देते हैं, फिर वो फ्रेश हो जाता है, उसको कंटिन्यू हम पहनते हैं। बहुत लोग हेलमेट को पहनते हैं तो बोलते हैं हमें खुजली हो रही है, वो रीज़न क्या होता है, एक तो ये बैंड नहीं होता हमारे में, दूसरा ये जो बैंड 3-4 दिए होते हैं ये इसीलिए होता है कि आपको हवा ऐसे लगते रहे इसके अंदर, ये सब दिए हुए हैं सब। तो और ये इन्हीं की वजह से जो पैडिंग में हवा नहीं आती हमारे सर पे, या कौन गंदा होता है तो मैं खुद मैंने एक बार किसी का पहना था, मैं बाहर जाना था, मैं अपना हेलमेट लेके नहीं गया, तो मैंने किसी का पहना, तो हेलमेट दूसरा हेलमेट था, उसमें ना साफ़ करने वाला नहीं था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए पहना, और सही बताऊँ मुझे भी खुजली हो रही थी। मैं वो बहुत बार पहनते पहनते मैं हेलमेट को सर से यूँ हिला के निकाल रहा था कि थोड़ी देर के लिए आराम लूँ। तो मोस्टली हेलमेट को ये जो टांग ऐसे हाथ पे टांगने की जो परंपरा है ऐसे लेके चलने की भैया, वो वजह यही होती है। तो मैं जिन भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो भाई अगर हेलमेट को कुछ इस तरह टांगना चाहते हो तो भैया मत टांगो, आपके लिए ज़रूरी हेलमेट को रोड पे गलियों में चल सकता है, चलो आपने गलियों में आसपास चल रही है, पर जब मेन रोड पे होते हैं ना तब आप बस सोचते हो कि चलो ऐसे चल रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है कि छोटा इंसिडेंट ना बड़ा हादसा हो जाता है। मेरी गली में एक पीछे रहता है सौरभ, तो वो क्या हुआ अपनी ड्यूटी से आ रहे थे और हेलमेट जस्ट अपने हाथ में ऐसे ही टांगा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो सडनली स्लिप की और बाइक गिर गई, और उनका ये हिस्सा ना बहुत ज़्यादा छिलसा गया। बहुत से लोग अपने हेलमेट को जो बांधते हैं तो ये जो फीता होता है, इस फीते को ना बहुत लूज छोड़ते हैं, हाथ तक कि इतना लटका होता है, जबकि इसका नियम क्या है, आप 2 उंगली ऐसे लगा के देखिए और फिर टाइट कर लीजिए, इतना ही गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा लूज ना रखें, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो कितना हेलमेट आपका ना ऐसे अप होता है, जब ओपन फेस में भी होता है इसमें भी हो जाता है, और ओपन फेस में क्या होता है वो आपके सर से मूव हो जाता है। और कभी कभी ऐसे लड़कियों के साथ मैंने इंसिडेंट देखा, जब वो गिरी हैं तो उनका हेलमेट निकल गया हो, और निकलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके मुंह पे चोट लगती है इस चीज़ों में। तो कोशिश करें कि हेलमेट पे बांधे तो उसका जो गैपिंग है ये जितना हो सके, मतलब 2 उंगली आपकी ऐसे फिट बैठ रही हो फिर आप लगा लो, तो लूज इसको लटका के ना ही इसको खुला छोड़ें। जो ओपन हेलमेट है उनका सबसे नुकसान ये चीज़ है, जब गिरते वक्त ना अगर आपका ये चीज़ फेस की तरफ से लगता है तो उसमें भी चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये आवाज़ तो बचा लेता आगे से सेव कर लेता, पर ओपन जो होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ओपन जो हेलमेट है वो कहूँ तो वो ठीक ही नहीं है, चाहे वो अप्रूवल ले लो चाहे कोई सा ले लो, कोई फ़ायदा नहीं। आज एक और इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इंसिडेंट कर दो, एक्सीडेंट कर दो, जो कह सकते हो, क्योंकि यार आपकी गलती नहीं होती ना तो आपका साथ में एक्सीडेंट होता है। हुआ क्या था, मैं पीछे चल रहा था, सामने एक बाइक पे फैमिली बैठे थे, बच्चे थे और उसकी वाइफ बैठी हुई थी। क्या हुआ, ब्रेकर एक तो होते हैं, एक तो बिल्कुल खड़े ब्रेकर होते हैं, एक होता है कभी कितना रैंप लंबा टाइप का, तो उस पर ना लाइन्स होती हैं जेब्रा क्रॉसिंग टाइप की, जिससे कि कोई व्हीकल रात को आ रहा हो दिख जाए, क्योंकि रात में कितने बार ऐसे ब्लाइंड स्पॉट जैसे होते हैं ना ब्रेकर, वो नहीं दिखते। तो क्या हुआ, वो फैमिली जैसे वो ब्रेकर पे जंप की और वो लेडी थी साड़ी में, तो वो अनबैलेंस होकर गिर गई, और जो सबसे उसकी चोट लगने की वजह थी हेलमेट। क्या हुआ, उन्होंने हेलमेट जो टोपी वाला आता है ना आजकल, एक्चुअली लोग ना ट्रैफिक से बचने के लिए पहन तो लेते हैं, तो जैसे वो गिरी और गिरने के बाद उनका सर मतलब कि जैसे स्पीड तो मुश्किल में ज़्यादा नहीं थी, ब्रेकर जंप की तब तो 20 से 25 हो गया, उससे भी कम स्पीड हो गई थी। जैसे वो गिरी एम्बुलेंस उसका सर पे लगा, तो हमने उनको उठाया, मतलब 40 मिनट तक समथिंग, मुझे पौने घंटे तक वो ना ऐसी सिस्टम में लग रही थी जैसे कि वो बेहोश हो रही हो, जैसे वो इधर बैठ के खड़ी नहीं हो पा रही थी लगभग। तो फिर हमने क्या किया कि हमने थोड़े दिन उनको बोला कि अगर हम आपके लिए गाड़ी को कर देते हैं, घर आप चले जाओ, तो थोड़ी देर रखे, फिर उसका वो ठीक हो गई, चली गई बाइक पर देखा जाए तो गलती जो रोड की तो है ही, पर एक गलती की, अगर हेलमेट होता तो उनके सर पे ऐसी चोट नहीं लगती। जबकि चोट देखो फूटा नहीं था, मतलब लगा है, मतलब बाहर से चोट नहीं था, अंदरूनी चोट शायद बेसिक लगी है उनको। तो ऐसा क्या होता है कभी कभी ज़्यादा स्पीड में लगने की वजह से कोई मतलब कहते हैं ना कि एक छोटा सा एक्सीडेंट तो लगता ही लगता है, पर कितना होता है वो बाद में हमें बहुत दिक्कत करता है फ्यूचर में। और एक ऐसा ही मैं बताना चाहता हूँ, एक बार क्या हुआ कि एक बाइकर, मतलब अच्छी बाइक यार, मतलब इतना डोमिनार 400, हाँ, बंदे ने इतना बढ़िया हेलमेट लगाया था, पर उसके पीछे जो उसके पार्टनर बैठी थी ना, वही जो टोपी वाला हेलमेट लगा रखा था, तो मुझे समझ में आता वो वाला हेलमेट किस काम का।
वो किस रीज़न के, वो सेफ्टी तो करेगा नहीं, वो जरूर है कि अगर इनकेस कोई और तो ना बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी निकाल रहा था, तो कभी कभी जब पीछे बैठता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे पीछे कोई बैठा होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ठीक रहे। वैसे जब आपकी बाइक पे कोई बैठती है, जो बैठता है कोई फ्रेंड या जो भी आपके हो, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप ऐसे चलाएं कि वो सेफ़ रहे। दूसरा, हेलमेट भी आपको पहनाने का, अगर हेलमेट नहीं पहना, आपने पहना, आप चला रहे हो पर पीछे वो नहीं पहना ना, तो आपको लगे ना लगे पर उसको कितने बार चोट लगता है। यार मैं बहुत सारी लड़कियों को देखता हूँ जैसे स्कूटी चलाती है, तो ये जो होता है हेलमेट का जो स्ट्रैप होता है, ये बिल्कुल ना लूज छोड़ देती है, यहाँ तक लटक रहा होता है और वो हेलमेट बार बार ऊपर नीचे करती रहती है। तो प्लीज़ यार, कोई अगर पहनती है हेलमेट तो प्लीज़ इसको बिल्कुल सही है, जैसे 2 उंगली ऐसे गैप होता है, 2-3 उंगली का गैप आप चेक करके अपने हिसाब से, ज़्यादा टाइट ना हो, थोड़ा लूज करके आप पहन सकती हो, तो ये सेफ़ रहता है। उसके बिना आपको हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। और ओपन फेस तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, अगर फुल लेती हो तो बेस्ट है आपके लिए। तो बस इतना कहना है, मिलते हैं किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए।